सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना साइकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक ही हमारा यही है कि साइकोलॉजी है क्या, आखिर साइकोलॉजी स्टार्ट कैसे हुई, इसी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपना सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम अपना साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या रही, साइकोलॉजी आखिर स्टार्ट कैसे हुई है, उसके बारे में हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर साइकोलॉजी जो वर्ड है वो आया कहाँ से है, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो अगर दोनों को जोड़कर हम उसका मतलब निकालें तो साइकी और लोगोस का मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन, यानी कि एक मनुष्य की या एक व्यक्ति की, प्राणी की आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी वर्ड का जो सबसे पहला यूज़ किया था, जो सबसे पहला प्रयोग किया था, वो रुडोल्फ गोल्काय जी ने किया था। रुडोल्फ गोल्काय जी ने 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्काय जी ने 1590 ईस्वी में अपनी साइकोलॉजिया पुस्तक जो थी उनकी, उसमें इनका सबसे पहले प्रयोग किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड का यूज़ हुआ कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि रुडोल्फ गोल्काय जी ने साइकोलॉजियो जो उनकी पुस्तक थी उसमें 1590 ईस्वी में उन्होंने इसका यूज़ कर लिया था। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया। अगला पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी की डेफिनेशन, यानी कि साइकोलॉजी को अगर हम कुछ शब्दों में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो क्या है साइकोलॉजी। कुछ फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दिए, बहुत सारे फिलोसफर ने दिए। हम एक फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे जिनका एक दो के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे वुडवर्थ और मार्क्सिव्स जो थे, उन्होंने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो जो व्यक्ति एक अपने काम काज कर रहा है ना, जो अपने परिवेश में वो जिस तरीके का कार्य कर रहा है, उसके परिवेश के संदर्भ में ही जब उसके क्रियाकलापों का हम अध्ययन करें, उसके काम करने के तरीके का अध्ययन करें, वही साइकोलॉजी है। बेसिकली वही क्या है, मनोविज्ञान है। डेफिनेशन की भाषा में समझें, परिभाषा के तौर पर देखें तो वुडवर्थ और मार्क्सिव्स के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के क्रियाकलापों को उसके परिवेश के संदर्भ में किए जाने वाला अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति के भीतर के मानसिक और जो दैहिक प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो देह से और दिमाग से व्यक्ति क्या करता है, काम करता है, जैसे कि चिंतन करना, किसी के मन में कोई भाव आ रहा है, ये सब, इन सब का वातावरण की घटनाओं के साथ उसका क्या संबंध है, जो हमारे मन में, जो दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं, उसका वातावरण के साथ क्या संबंध है, उन्हीं को जोड़कर जब पढ़ा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, तो वही मनोविज्ञान कहलाता है। साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई कि साइकोलॉजी है क्या, एक व्यक्ति का खुद का अध्ययन ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। अब साइकोलॉजी जो है वो आज से नहीं है, अभी हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में 1590 ईस्वी में सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया गया है। यानी कि जब वर्ड का यूज़ 1590 में किया गया, यानी कि उससे भी पहले से क्या है, साइकोलॉजी अस्तित्व में है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या साइकोलॉजी कैसे कैसे करके अस्तित्व में आई है उसके बारे में, इनकी स्टार्टिंग में ही क्या थी, धीरे धीरे आते आते अब ये क्या हो गई है। तो शताब्दियों के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान क्या रहा वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 16वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या थी। 16वीं शताब्दी में बहुत सारे हमारे फिलोसफर हुए हैं, उनमें कुछ मेन है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, डिकार्ट, ये जो थे ये प्रमुख थे जिन्होंने साइकोलॉजी के बारे में कुछ बोला है। 16वीं शताब्दी में डिकार्ट, प्लेटो और अरस्तु, इन साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का अध्ययन। अभी हमने पढ़ा ना, दैहिक दिमाग में जो चल रहा है, भाव जो हैं, वो मनोविज्ञान है। लेकिन जो 16वीं शताब्दी थी उसमें जो मनोवैज्ञानिक थे उनका मानना था कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, आत्मा का अध्ययन है। यानी कि अगर आपने आत्मा का अध्ययन कर लिया तो वह आपने साइकोलॉजी वो मनोविज्ञान है। तो लेकिन ये जो विचारधारा थी, जो आने वाले उस टाइम के फिलोसफर्स थे, उनका जो मानना था कि जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अमूर्त है एक तरीके से, उससे आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं।
उसका अध्ययन कैसे संभव है? जब आप उसे देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, तो आप उसे कैसे, उसका अध्ययन कैसे करोगे? समझ नहीं सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, तो उसका अध्ययन भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे वो इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, जिस वजह से 16वीं शताब्दी की जो विचारधारा थी वो विचारधारा ही रह गई। और उसके बाद 17वीं शताब्दी में जो आए हमारे नए फिलोसफर्स, उन्होंने उन्होंने क्या कहा? 16वीं शताब्दी में तो मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा गया। अब 17वीं शताब्दी में जो फिलोसफर आए, जो मनोवैज्ञानिक आए, जो दार्शनिक आए, उन्होंने मनोविज्ञान को मन का अध्ययन माना। मतलब अगर आपने मन का अध्ययन कर लिया तो आपने मनोविज्ञान का अध्ययन कर लिया। आप मन को, अगर अपने एक व्यक्ति किसी के मन को समझ पा रहा है यानी कि वो मनोवैज्ञानिक है। तो उन्होंने ये कहा, तो ये भी कोई मन भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप देख सकते हो। ये भी क्या है? ये अंदर के भाव, अंदर होता है मन, जिसे ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, और ना ही समझा ही जा सकता है। सॉरी, ना ही समझा ही जा सकता है। तो मन का अध्ययन भी, मन भी एक अमूर्त वस्तु थी, जिस वजह से आने वाले जो फिलोसफर्स थे, यानी कि जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा? वो भी इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि मन का अध्ययन साइकोलॉजी कहला सकता है। तो ये जो डेफिनेशन थी, ये भी क्या रह गई? ये भी ऐसी की ऐसी रह गई, क्योंकि इससे भी मनोवैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इसका अध्ययन ही संभव नहीं है। जैसे 16वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तू हुए थे, उसी तरीके से 17वीं शताब्दी में भी कुछ मनोवैज्ञानिक हुए, जैसे कि लिबनिज, कांत, ह्यूम, हॉब्स, जॉन लॉक, पॉम्पलोजी। ये सब प्रमुख थे जिन्होंने क्या कहा? जिन्होंने मन के अध्ययन, जो मन के अध्ययन के कहते थे कि मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। लेकिन आने वाले लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए। अब आगे आते हैं, 18वीं और 19वीं शताब्दी आ गई। 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या कहा गया? 18वीं और 19वीं शताब्दी में 18वीं और 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट और विलियम जेम्स ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। विलियम वुंट और विलियम जेम्स जो थे, उन्होंने जो डेफिनेशन दी, उनके अकॉर्डिंग उनका मानना था कि मनोविज्ञान क्या है? मानसिक क्रियाओं और चेतन अनुभूति का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मानसिक क्रियाएं मतलब जो दिमाग में चलने वाली क्रियाएं हैं, और चेतन अनुभूति के अंदर हमारा संवेदना, कल्पना, भाव, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। संवेदना मीन्स किसी के प्रति भाव आपके किस तरीके से हैं, किसी, और कल्पना तो आप दिमाग में जो इमेज बनाते हैं वो कल्पना है ही आपकी, और प्रतिमा भी इमेज ही होती है। कल्पना सोचना होता है और प्रतिमा इमेज होती है, भाव तो भाव होते ही हैं। तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स जो थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि मानसिक क्रियाओं और चेतन की जो अनुभूति होती है, या चेतन का जो अध्ययन होता है, उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। ये 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर इन लोगों ने ये बात कही थी। अच्छा, जो 20वीं शताब्दी हमारी स्टार्ट हुई थी ना, उससे पहले हमारा एक नया उपागम भी आया था। जैसे हमने अभी मानसिक चेतना और चेतन को हमने पढ़ा कि उसका अध्ययन मनोविज्ञान है। उसके बाद में वुडवर्थ जी आए हमारे। वुडवर्थ जी जो थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। उन्होंने व्यवहारवाद को उपागम अपनाया था। उन्होंने कहा था कि व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, फिर उसने अपने मन को छोड़ा, अब वो व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है, यानी कि अब वो व्यवहारवाद को अपनाए हुए। सबसे पहले मनोविज्ञान ने किसको खोया? अपनी आत्मा को खोया, जो कि 16वीं शताब्दी में माना गया था। फिर उसके बाद उसने अपने मन को त्यागा, यानी कि जैसे 17वीं शताब्दी में हम मनोवैज्ञानिक मानते थे कि मन का अध्ययन मनोविज्ञान है। अब वो क्या अपनाए हुए है? व्यवहार के ढंग को, यानी कि जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में व्यवहारवाद को अपनाया गया था, जो कि अब क्या थे? अब व्यवहारवाद को अपनाए हुए हैं मनोविज्ञान। तो इन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी। व्यवहारवाद के जनक जो हैं वो जे.बी. वॉटसन ही माने जाते हैं। इनका बहुत बड़ा हाथ था व्यवहारवाद में। वुडवर्थ ने तो ये डेफिनेशन दी है व्यवहारवाद की, लेकिन जे.बी. वॉटसन जी जो हैं, उन्हें व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने इसके लिए काफ़ी काम किया था, इस वजह से जे.बी. वॉटसन जी को ही व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। जे.बी. वॉटसन, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, थॉर्नडाइक, आई.पी. पावलोव, ये सब क्या थे? ये सब व्यवहारवाद के ही समर्थक थे, जो मानते थे कि जो व्यवहारवाद है वो मनोविज्ञान का अध्ययन है, यानी कि व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। अब हम आते हैं अपनी 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग क्या मनोविज्ञान को माना गया? तो 20वीं शताब्दी जो थी, 20वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। इसमें क्या हुआ? इसमें व्यवहारवाद नहीं, अब संज्ञानवादी उपागम आ गया था। संज्ञानवादी मतलब
संज्ञान का मतलब ही दिमाग होता है। संज्ञान का मतलब ही क्या होता है? हमारा दिमाग। जो दिमाग में चीज़ें चलती हैं वो क्या होती हैं? सूझबूझ पे आधार, सूझबूझ से रिलेटेड चीज़ें, और जो बेसिकली जो माइंड की चीज़ें होती हैं वही हमारी संज्ञान कहलाती हैं। संज्ञान का मतलब ही दिमाग होता है। कॉग्निशन मतलब सबको पता होगा, कॉग्निटिव एबिलिटी मीन्स जो मानसिक हमारी क्षमताएं होती हैं। तो 20वीं शताब्दी में हमारी क्या हुई? एक नई विचारधारा आई जिसका नाम संज्ञानवादी उपागम रखा गया। और संज्ञानवादी उपागम जो था उसके अंदर जो मनोविज्ञान माना गया वो किस पे आधारित माना गया? संज्ञान या सूझ पर आधारित माना गया, जिसमें कौन कौन से फिलोसफर्स थे? कोफका, कोहलर, वर्दीमील, टॉलमैन, ये सब इस उपागम के अंतर्गत आते थे। यानी कि इन लोगों ने बात की कि संज्ञानवादी उपागम क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान कहलाएगा। यानी कि संज्ञान का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान कहलाएगा। अच्छा, भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ? 2-4 लाइनें हैं वो समझ लेंगे हम लोग कि भारत के अंदर कैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ था। तो भारत के अंदर जो मनोविज्ञान की स्टार्टिंग हुई, यानी कि जो दर्शन शास्त्र की स्टार्टिंग हुई, वो कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर हुई थी और सन 1915 में हुई थी। 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर मनोविज्ञान जो था उसका आधुनिक काल क्या था? शुरू हो चुका था। यहाँ सबसे पहली जो प्रयोगशाला थी, यहाँ सबसे पहली प्रायोगिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। यहाँ पे पाठ्यक्रम आरंभ किया गया और लगभग 70 साल के करीब हम पाठ्यक्रम चलाए। 70 विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो कलकत्ता में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और 1915 में स्टार्ट हो गया था, और सबसे पहली प्रयोगशाला भी वहीं पर खुली थी और वहीं पर स्टार्ट हुई थी। तो यानी कि अभी भी 70 विश्वविद्यालयों में क्या मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यानी कि भारत का इतिहास कुछ इस तरीके का रहा है मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो साइकोलॉजी के बारे में आज हमने बहुत कुछ पढ़ा। साइकोलॉजी के बारे में जाना, साइकोलॉजी वर्ड के बारे में जाना, साइकोलॉजी की हिस्ट्री जानी कि 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में कैसे कैसे साइकोलॉजी ने अपने आप को चेंज किया, और लास्ट में हमने पढ़ा कि भारत में मनोविज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।